नमस्कार दोस्तों। आज वर्क एंड टाइम का पार्ट 4 जिसमें मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं ये सिखाएंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रखी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है जबकि बी अकेला इसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों साथ मिलकर काम करें और 7,000 रुपये कितने 7,000 रुपये प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा। तो देखते हैं वर्क एंड टाइम जैसे हम सॉल्व करते थे एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ए कितने दिन में एक दीवार बना लेता था 30 दिन में, बी कितने दिन में 40 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 120 हो जाएगा। ये हमारा पूरा काम हो जाएगा जिसको ए 30 दिन में कर रहा था और बी 40 दिन में कर रहा था। अगर ए 30 दिन में 120 काम कर लेता तो एक दिन में कितना करता होगा 4 काम। अगर बी 40 दिन में 120 काम करता था तो एक दिन का काम कितना होता 3। अब ये जो आया ये इनका एक दिन का काम है। अगर एक दिन में ए 4 काम करता है और बी 3 काम करते हैं, दोनों का रेशियो है 4 और 3, तो जो ये पैसा प्राप्त करेंगे वो भी इसी अनुपात में इनको विभाजित किया जाएगा। अर्थात टोटल रुपए जो मिल रहे थे इनको 7,000 मिल रहे थे और इनका अगर देखा जाए कामों का आनुपातिक योग, एक दिन के काम का योग देखा जाए तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7। अर्थात इनके द्वारा जो काम का योग हो रहा वो 7 हो रहा, अर्थात ये इसके रेशियो के बराबर होगा। अगर हमसे कह रहा है कि बी को कितना मिलेगा तो बी की धनराशि ज्ञात करने के लिए हम किससे गुणा कर दें 3 से इसमें गुणा कर दें तो बी का मान निकल आएगा, बी को मिलने वाला हिस्सा पता चल जाएगा। अगर कहता कि ए को कितना मिला तो हम 4 से गुणा करते हैं, तो बी का पूछा गया है, सॉल्व करते हैं इसको। 7 एकम 7 और ये 3 0 और गुणा करेंगे तो ये 3,000 आ गए। ये किसको मिलने वाले हैं बी को मिले 3,000, बी को मिले 3,000। और अगर कहता कि ए को कितना मिल रहा तो ए को 4 से गुणा करते और 4 एकम 4 अर्थात 4,000 मिलते ये ए को। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला प्रॉब्लम, 2 आदमी एक काम को 960 रुपए में करते हैं, वे इसे क्रमशः 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी की सहायता से इस पूरे काम को 8 दिन में समाप्त कर देते हैं तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा। तो तीसरे आदमी का हिस्सा हमें ज्ञात करना। मान लेते हैं कि ए और बी 2 आदमी थे जो 16 और 24 दिन में कर सकते थे। इन्होंने अब अगर पूरा काम देखें तो पूरा काम क्या हो जाएगा 16 और 24 का एलसीएम अर्थात 48 होगा इसका एलसीएम। अगर 16 दिन में 48 काम करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 16 3 48 और ये अगर 24 दिन में 48 काम करता है तो 24 दूना 48। अर्थात ये दोनों अगर करते तो 5 काम करते एक दिन में। ठीक, अब काम कितने दिन में समाप्त हुआ 8 दिन में समाप्त हुआ है। काम कितना था 48 था। ए और बी अगर मिलके करते तो एक दिन में कितना करते 5 काम करते। और तीसरा बंदा आ गया, मान लेते वो एक्स काम करता है, एक दिन में वो एक्स काम करता है तो ये क्या हो जाएगा 48 काम था जिसको ए बी सी तीनों में सी का काम एक्स है, तीनों मिलकर के किया वो कितने दिन में खत्म कर दिए 8 दिन में। अब सॉल्व कर लेते हैं। 8 एकम 8 8 छंग 48 अर्थात 6/5 प्लस एक्स इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू 5 प्लस एक्स हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 6 इधर है 5 घटाएंगे तो 6 माइनस 5 हो जाएगा बराबर x, अर्थात x की वैल्यू आ गई 1। और x क्या हमने माना था c का एक दिन का काम। c का अगर एक दिन का काम है 1, c का एक दिन का काम 1 है और तीनों का अगर रेशियो देखें a b और c तीनों किस अनुपात में काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में a 3 करता है, b 2 करता है और c 1 करता है। तो ये जिस अनुपात में काम करते हैं उस अनुपात में राशि का भी विभाजन होगा। अब राशि कितनी मिली थी 960 रुपए, तो 960 रुपए टोटल थे, 960 रुपए टोटल थे जिसको ए बी सी करेंगे तो उनके कामों का अनुपात एक दिन का क्या है 3 2 1 अर्थात 6, अनुपातिक योग 6 हो जाएगा। हमें किसका ज्ञात करना था तीसरे आदमी अर्थात 1 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 एकम 6 और 16 छक्का 96 और 1 1 0 तो ये क्या हो गया 160 रुपए तीसरे आदमी अर्थात सी को
ये मिलेंगे। अगर कहता कि बी को कितने मिलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना 32, 320 रुपये ये मिलते बी को। अगर कहता कि ए को कितने मिले तो किससे गुणा कर देते, 3 से गुणा कर देते, 16 3 48 अर्थात 480 रुपये ए को मिलते। इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व। प्रॉब्लम आई है, अमर किसी कार्य के 1/4 भाग को 3 दिन में तथा शंकर उसी कार्य के 1/6 भाग को 4 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें और 1800 रुपये, कितने 1800 रुपये कमाए तो अमर का हिस्सा कितना होगा, ये हमें फाइंड करना था। अब देखते हैं, पहले अमर कितने दिन में पूरा करता वो फाइंड कर लेते हैं। तो अमर जो है 1/4 काम, 1/4 काम कितने दिन में करता है, 3 दिन में। तो पूरा काम क्या होता है 1, तो हमें 1 फाइंड करना होगा यहाँ पर। तो अगर 1/4 काम 3 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 काम करने में 4 दिए क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दिए 12 दिन में लग जाएंगे, इसको पूरा काम करने में 12 दिन लग जाएंगे अमर को। अगर शंकर 1/6 काम 4 दिन में कर रहा है, 4 दिन में पूरा कर रहा है, तो पूरा काम करने में यहाँ 1 लाना है तो 6 से गुणा कर दो क्रॉस, तो 6 चौक 24 दिन लग जाएंगे शंकर को काम पूरा करने में। अब वही वर्क एंड टाइम के मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अमर और शंकर, अमर 12 दिन में काम कर सकता था, शंकर 24 दिन में कर सकता था, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। अगर अमर 12 दिन में 24 काम करता तो 1 दिन का काम 2 होगा, ये 24 दिन में 24 काम करता तो 1 दिन में 1 होगा। ये यूनिट वर्क है और जिस अनुपात में ये दोनों काम करेंगे उसी अनुपात में इनकी राशि भी बटेगी। तो कितनी राशि है टोटल इन्होंने कमाई, 1800 रुपये कमाए हैं। तो बांटनी किस अनुपात में, 2:1:3 के अनुपात में। तो 1800 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 3 के बराबर होगी। अगर इन्होंने पूछा है कि अमर का, तो अमर का हिस्सा 2 है तो 2 की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ पर। अगर कहता कि 2 की पहले फाइंड कर लेते हैं तो ये 3 × 3 3 6 18 2 0 और ये 6 दूनी 12, 1200 रुपये किसको मिल रहे हैं, अमर को मिल गए। 1200 रुपये अमर को मिल रहे हैं। अगर कहता शंकर को कितने मिल रहे हैं तो 1 की वैल्यू फाइंड कर लेते, अर्थात 1 से गुणा कर दे, तो 6 × 6 अर्थात 600 रुपये किसको मिलते हैं, शंकर को मिलते हैं। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर इफिशियंसी देखते हैं कि जो पुरुष है अर्थात मैन और ये बॉय, इसकी जो इफिशियंसी है क्षमता वो पुरुष की 3 गुनी है किससे, लड़के की। अर्थात लड़का अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ये 3 काम करता है। अब हमें पर यह समझना है कि जब लड़का एक दिन में 1 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है, अगर 4 रुपये का ये काम करें तो बी को लड़के को मिलेगा 1 रुपये और आदमी को मिलेंगे 3 रुपये। तो इन्होंने टोटल काम जो किया, तो टोटल काम करने पर जो इनको पैसे मिले 800 रुपये, वो इन दोनों में इसी अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो इसकी जो है अनुपातिक योग अर्थात रेशियो वैल्यू ये क्या हो जाएगी, 3:1:4। 800 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी। अब हमें फाइंड किसका करना है, लड़के की। तो लड़के की कुल मजदूरी यहाँ से आ जाएगी, अर्थात 4 × 4 4 दूनी 8 200, ये 200 रुपये लड़के की आ गई टोटल। जो 800 रुपये प्राप्त हुए थे उसमें से टोटल लड़के को जो मिल रहे हैं वो 200 रुपये मिल रहे हैं। अब लड़के ने काम कितने दिन किया था, 5 दिन। तो 5 दिन अगर उसने काम किया था तो 5 दिन में उसने अगर 200 रुपये में पाए हैं, 5 दिन में 200 पाए हैं, तो एक दिन की उसकी मजदूरी क्या हो जाएगी, तो 200/5 अर्थात 5 × 5 5 को 20, ये 40 रुपये उसकी प्रतिदिन मजदूरी हो जाएगी। 3। अब अगली प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपये में करने का करार करते हैं। उसमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर वो कार्य 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार उस चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलनी चाहिए इसमें 1200 रुपये में से, ये हमें ज्ञात करना है।
तो देखते हैं कि ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में कर सकते थे। ए 8 दिन में कर सकता था, बी 12 दिन में कर सकता था और सी 16 दिन में कर सकता था। चौथा व्यक्ति डी मान लो, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। अब ये तीनों मिलकर के कर सकते हैं। अगर पूरा काम हम देखें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 अगर ये पूरा काम है, ए 8 दिन में कर लेता तो एक दिन में कितने काम करता होगा, 8 छंग 48, 6 काम एक दिन में करेगा। ये एक दिन में 4 काम करेगा, 12 चौक 48। ये एक दिन में सी जो है 3 काम करेगा। अब ये जिस हिसाब से काम करेंगे उस हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। अब डी का काम मान लेते हैं एक दिन में ये एक्स करता होगा, तो उसी हिसाब से ये इसका भी पैसा मिलेगा। तो ये टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 4 10 3 13 प्लस एक्स ये काम करेंगे और कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। अगर चारों मिल जाए तो एक दिन में 13 प्लस एक्स काम करेंगे। एक्स किसका है, डी का है, और ये 6 4 10 3 13 ए बी सी का है। तो 13 प्लस एक्स काम करेंगे, कितने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, 3 दिन में। टोटल काम कितना था, 48 इनको करना था। तो ये टोटल काम होगा, ये एम इंटू डी वाला फार्मूला बराबर टोटल वर्क। तो ये 13 प्लस एक्स सॉल्व करेंगे, 3 1 3 और यहाँ 16 3 48, 16 आ गया। अर्थात 13 प्लस एक्स इक्वल टू 16 और ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस 13 अर्थात x इक्वल टू 3। अब d की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं। अर्थात जो इनको पैसा मिलना चाहिए ए बी सी को इस अनुपात में मिलेगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस अनुपात में पैसा बटना चाहिए। तो टोटल जो राशि मिली थी इनको वो 1200। तो 1200 रुपये को इनको 6 4 3 के अनुपात में बांटे तो टोटल जो इसकी जो रेशियो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 4 10 3 13 3 16 के बराबर होगी। अगर कहता कि ए को पहले व्यक्ति को कितना मिला तो हम 6 की वैल्यू निकाल लेते। अगर कहता बी की कितना मिला तो 4 की वैल्यू, सी को कहता तो 3 की। लेकिन पूछा क्या गया, चौथे व्यक्ति की। तो चौथे व्यक्ति की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 16 1 16 16 7 112 7 टाइम्स जाएगा, 16 7 112 8 बचेंगे, 80 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 75 3 225 रुपये चौथे व्यक्ति को मिलेंगे। ये आपका आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन आया, ए और बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी 12 दिन में कर लेता है तथा सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखते हैं कैसे करना। ए और बी 2 व्यक्ति थे, सी तो बाद में आया, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। ए 8 दिन में कर ले रहा था और बी 12 दिन में कर ले रहा था। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। अगर ए 8 दिन में 24 काम करता है, पूरा काम होता है 24 काम करता है, तो ये एक दिन में 3 काम करता होगा। ये अगर 12 दिन में 24 काम करता तो एक दिन में 2 काम करता। इन लोगों ने काम शुरू किया, काम था 24, लेकिन बीच में किसको साथ ले लिया, सी को। सी कितना एक दिन में काम करता, मान लेते हैं एक्स। तो ये दोनों कितना काम करेंगे, यानी 3 2 5 प्लस एक्स, अर्थात 5 प्लस एक्स ये काम कर रहे हैं और कितने दिन में 24 काम कर लेंगे। 5 प्लस एक्स काम कर करके इन लोगों ने 4 दिन में 24 काम को कर लिया। 24 क्या था, टोटल वर्क। अब सॉल्व कर लेंगे, 4 1 4 4 6 24 अर्थात 5 प्लस एक्स इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 1 अर्थात c की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 1। अब जो हमारी राशि बटनी है ए बी सी का अनुपात क्या आ गया, 3:2:1 के अनुपात में राशि बांट देनी चाहिए। तो टोटल राशि कितनी थी, 720 रुपये टोटल राशि थी। इस राशि की रेशियो वैल्यू अगर देखें अनुपातिक योग, इसका क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6 अर्थात 720 की जो रेशियो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 के बराबर होगी। अगर c की वैल्यू पूछी गई तो हम 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। अगर हमें b से पूछा जाता तो 2 से गुणा कर देते। अगर a का पूछा जाता, a को कितने मिले, तो यहाँ पर 3 से गुणा करते। लेकिन c का पूछा गया तो 1 से गुणा करके हम c को मिलने वाली राशि ज्ञात कर लेंगे। 6 1 6
और 12 छंग 72, अर्थात 120 रुपये किसको मिलेंगे? सी को मिलेंगे। यहाँ पर अब ये प्रॉब्लम आई है कि PQR को एक काम रुपये 5750 में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q ने मिलकर 19/23 भाग काम पूरा किया और Q तथा R ने मिलकर 8/23 भाग काम पूरा किया। प्राप्त रुपये में से Q की मजदूरी हमें बतानी है। तो देखते हैं P और Q ने कितना किया था मिलके। P प्लस Q जब मिल गए तो उन्होंने कितना काम किया? 19/23। जब P और Q ने इतना किया तो शेष काम किसने किया होगा? R ने किया होगा। तो R का कितना हो जाएगा? R ने कितना काम किया होगा? तो जब इतना भाग हो गया काम, पूरा कितना होता है? 1। पूरा काम 1 होता है। 1 से अगर P और Q का किया हुआ काम हम घटा दें, 19/23 घटा दें, तो किसका मान निकल आएगा? R का। तो ये घटाएंगे तो 23 एकम 23 से 19 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 23 एकम 23 से 19 घटाएंगे तो 4/23 आ जाएगा। ये आ गया हमारा R की वैल्यू। अब यहाँ पर दूसरा भाग किसने किया? Q तथा R ने। Q तथा R ने मिलकर के कितना भाग काम कर लिया था? 8/23 किया था। अगर 8/23 काम इन लोगों ने किया है Q और R ने मिलके, तो P ने काम कितना किया वो निकाल लेंगे। तो टोटल से घटा देंगे इनका काम 8/23, तो कितना आ जाएगा ये? ओवरऑल 23 एकम 23 से 8 घटाएंगे तो 15/23 आ गया। अब हमें R का अलग सेपरेट वर्क पता हो गया और P का अलग वर्क काम पता हो गया कि इतना भाग किया, R पता किया। अभी Q का नहीं पता हुआ, तो इन दोनों में Q शामिल है, तो किसी एक में हम P की, इसमें अगर P का मान रख दें, P का काम इससे घटा दें तो Q का निकल आएगा। तो Q का काम एक दिन का कितना हो जाएगा? 19/23। P और Q दोनों कर रहे थे, इससे हमने P का काम कितना? 15/23 हमने घटा दिया। तो 15/23 अगर घटा देंगे तो Q का काम कितना निकल आएगा? ये 23 हो जाएगा और 19 से 15 घटाएंगे तो 15×4 19, 4/23। अब PQR में हम अनुपात फाइंड कर लेंगे, किस अनुपात में आ रहे हैं। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर क्या हो जाएगा? P की वैल्यू 15/23 अनुपात Q की वैल्यू 4/23 और अनुपात R की वैल्यू 4/23। इन दोनों का सेम है। अब हमें ये पता है कि अनुपात में किसी चीज से अगर मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो वो बराबर होते हैं, अर्थात उसमें हम अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको काट भी सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर 23 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 23 सारे कैंसिल हो जाएंगे। नया अनुपात क्या मिल जाएगा? 15/4/4। अब इस अनुपात में हम टोटल राशि को बांट देंगे, अर्थात 5750 रुपये को हम इस अनुपात में बांटेंगे तो टोटल वैल्यू के बराबर ये क्या हो जाएगा? 15×4 19, 4 23 के बराबर होगा। वैल्यू किसकी फाइंड करनी? वैल्यू हमें फाइंड करनी Q की। Q का कितना मान होगा? 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ 4 से गुणा कर देते हैं। तो 23 एकम 23 और 23 दूना 46, बच्चे कितने? 11, 115 हो जाएंगे। और 23 पंचे 115 और एक ये 0, कितना हो गया? 250। 250 चौको 100, अर्थात 250 25 चौको 100 हो गया और एक ये 0, तो 1000 रुपये मिलेंगे Q को। ये आपका आंसर।